अगर फिजिक्स में अभी तक आप भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के इजी डिफिनीशंस में उलझे हुए हैं तो एनडीए की जंग आपके लिए टफ होने वाली है 12 अप्रैल को। ऑप्टिक्स सिर्फ लाइट का खेल नहीं, यूपीएससी का सबसे बड़ा स्कोर बैंक है अगर आप ट्रेंड एनालिसिस उठा के देखें। एनडीए 60 डे चैलेंज में आज डे 30 है। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के उन बारीक नियमों को समझाऊंगा जहां यूपीएससी अक्सर आपको जो है घुमाती है। यूपीएससी आपको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेडियंट्स एंड स्पेरिकल एब्रिएशन में उलझाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल आज इन चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और ऑप्टिक्स में बेहतर कमांड करेंगे। तो बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठिए और इन सारे रूल्स को बेहतर ढंग से नोट करिए। फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ट्रैप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं, लाइट की रफ्तार पर लगा जुर्माना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी सब्सटेंस में लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाती है। इसका फॉर्मूला है n = c/v, where c is velocity of light traveled in the vacuum and b is a velocity of light traveled in any medium। जिस मीडियम का n जितना हाई, लाइट की रफ्तार उतनी ही स्लो हो जानी है। एनडीए प्रो लॉजिक एक है कि जब लाइट मीडियम बदलती है तो उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा और वेलोसिटी b बदल जाते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। इसे नोट कर लो, यूपीएससी अक्सर इस बात पे आपको फंसाता है। दूसरा आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए 2 स्टेप्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, लाइट को हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना होगा। समझिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। आज मॉडर्न नाइट विजन गॉगल्स की बात करें, ऑप्टिकल स्टेल्थ की बात करें, इसी प्रिंसिपल्स पर दुश्मन को जो है ये ट्रैक कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं एग्जैक्टली। नंबर 3 पे आता है स्कैटरिंग इफेक्ट। आसमान नीला क्यों है? जवाब है रेले स्कैटरिंग। द फिजिक्स आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी वो उतना ही ज़्यादा बिखरेगा। इसलिए नीला रंग चारों तरफ बिखर जाता है और लाल रंग लॉन्ग वेवलेंथ बिना बिखरे मीलों दूर तक जाता है। तभी तो खतरे के निशान में अक्सर आप देखते हैं कि हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि जब लाइट पानी से होकर ग्लास में जाता है तो उसकी रफ्तार यहाँ पर बढ़ेगी या घटेगी? फटाफट कमेंट सेक्शन में तेजी के साथ जाके बताइए और अपने लॉजिक को क्लियर करिए। डे 31 में मैं आपके सामने हाजिर हुआ ज्योग्राफी की, जहाँ हम एटमॉस्फेयर और उसके लेयर्स के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। 30 दिन अगले बचे हुए हैं और बड़ा कमाल की जर्नी है। लगातार अब तक आप साथ दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, लगे रहिए। तो वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। आइए, हमारे यहाँ 10th के बाद 2 ईयर फाउंडेशन, 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन और 12th के बाद 1 ईयर स्पेशल टारगेट बैचेस का हिस्सा बनिए। इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, जुड़ जाइए मेजर कलसी क्लासेस। तो कमेंट सेक्शन में जाकर फटाफट इस